हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे आप यहाँ पर बता दें सब। पहले तो ये बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह ओके है, फिर यहाँ पर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, सब कुछ ओके है? आप सब मुझे ये बताएं पहले। हाँ जी। हाँ, पहले मुझे बता दें। ऑल ओके। तो आज हमें पढ़ना है, सब कुछ ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। मैंने पढ़ा ही दिया था, पूर्वी घाट होगा। हाँ, पूर्वी घाट होगा बच्चों, ठीक है। चलो सेशन को आगे बढ़ाया जाए। सब अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे। अब जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना, पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी पठार। पठार का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तुम्हारा। ओके। हाँ जी। अरे मेरी और पता है आज क्या हुआ? आज मेरी, हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई। जी। चलो। हाँ बच्चों, ठीक है। हाँ अब, जी जी, अरे हाँ बच्चों, तो अब पढ़ेंगे। मेरी जेब फट गई क्या? माइक निकल गया। हाँ अच्छा, वो फट गई। हाँ जी बच्चों, दिख रही हूँ मैं। पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से अच्छा सा सुंदर सा मेरे साथ मैप बनाओ पूर्वी घाट का, और मैं इसे तुम्हें बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। चलो बच्चों। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट कराए थे तो दिक्कतें आई हैं बहुत ज़्यादा। अब ऑफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिलेबस भी हमें कवर कराना है। आप जानते ही हैं ये बात, बिना सिलेबस के कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें? सबसे पहले मैप बनाओ बच्चों। देखो, ये देखो इधर, पूर्वी घाट किधर की तरफ है? पूर्वी घाट बच्चों इधर की तरफ है, ये है। ये है पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट कैसा है? पूर्वी घाट आप खुद बताओ कैसा है? तो आप बोलोगे मैम ये है पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट बच्चों कैसा है? तो आप बोलोगे कटा छटा है मैम। कैसा है प्यारे बच्चों? कटा छटा है। और किसने काट दिया है? नदियों द्वारा कट कर दिया है। नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियां आई है ना इधर से निकल के, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब निकल कर आई हैं, तो इसने कट छट कर दिया है। तो पूर्वी घाट आपको पता है कटा छटा है, और किसने काट दिया? भैया नदियों द्वारा। पूर्वी घाट जो है, इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है, ये पूछा जाएगा। तो पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका, तेलंगाना,
कर्नाटका और तमिलनाडु और तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ पर आप बच्चों ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, कुछ ये पहाड़ियों के द्वारा भी काट छाट दिया गया है, ये पहाड़ियाँ हैं। अब तो तुम्हें मुझे यहाँ की पहाड़ियों के नाम भी याद कराने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने पहाड़ियों का साइन बना दिया है, तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ भी तो होंगी, फिर मैम हमें पहाड़ियाँ भी याद कराओ। और ये नीली रंग की जो लाइन है ये है पूर्वी तट, ये है पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट है। ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट, ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। और ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता है ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु मैंने बताया था नीलगिरी हिल्स, वो भी आपको ध्यान रखना है। और पूर्वी घाट कौन सा है, तो पूर्वी घाट बच्चों यवाला है, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट, ये वाली जो नीले कलर की लाइन है पूर्वी तट, और जो इसके अंदर वाइट वाइट है ये पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं इसे, है ना। तो मैंने ये क्या बताया आपको, बोला कि पूर्वी घाट कटा छटा किसने काट दिया, नदियों के द्वारा, और इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये पूर्वी घाट का मैप है, इसे आप अच्छे से याद करोगे। पूर्वी घाट को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न घाट, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आप बोलोगे मैम आपने ये मैप बना दिया तो यहाँ की पहाड़ियाँ भी बना के दिखा दो हमें, यही तो आएगा आपके दिमाग में, है तो ये चट्टान कहाँ से आ गई। चट्टान शायद मैंने फाउंडेशन बैच में पढ़ाई थी, मुझे याद है। हाँ यही है वो। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहाड़ियाँ ली हैं, अब मुझे ये सारी पहाड़ियाँ आपको दिखानी पड़ेंगी। अब ये पहाड़ियाँ देखिए, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, और आपको सब याद करनी है। अब आपका काम है ये गिरनार हिल्स, देखो दिख रही है ये मैप में, एक बार मुझे बता दो। गिरनार हिल्स गुजरात में, गिर पहाड़ियाँ भी गुजरात में है, सतमाला रेंज महाराष्ट्र में, है ना, और अजंता रेंज भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ भी आपकी महाराष्ट्र में, बालाघाट रेंज भी आपकी कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में ही मिलेगी, है ना। और बाबा बूदन की पहाड़ी बच्चों ये है, और ये कर्नाटक में मिलेंगी, ये कहाँ मिलेंगी, कर्नाटक में। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ये तीनों हिल ये केरल में, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। वहीं अन्नामलाई हिल्स का जो विस्तार है वो सिर्फ केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। कार्डमम हिल्स का विस्तार भी केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। वरुषनाथ पहाड़ी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है, सिरुमलाई तमिलनाडु में, पलानी तमिलनाडु में, शेवरॉय तमिलनाडु में, जवादी तमिलनाडु में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में, और मेकाल रेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, है। और यहाँ गड़जात हिल आपको ये मिलेगी उड़ीसा में, है ना। राजमहल, रामगढ़ हिल्स, राजमहल की पहाड़ियाँ आपको यहाँ मिलेंगी झारखंड में देखने को, और जयंतिया हिल्स आपको मिलेंगी, गारो खासी जयंतिया, तो ये जयंतिया हिल्स है, ये बीच वाली खासी और शुरू वाली गारो। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज मध्य प्रदेश में, महादेव हिल्स भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, अरावली रेंज आपको ये मिलेगी, है ना, अबू हिल्स, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब ये पहाड़ियाँ आपको बहुत अच्छे से बना के दिखानी है, ओके, ये पहाड़ियाँ आपको बहुत अच्छे से बना के दिखानी है। अब यहाँ मैप देखिए प्यारे बच्चों, आप मैप दिखाती हूँ आपको,
तो अब आप कहोगे मैम ऐसे तो हमें थोड़ा सा मैं मैप ड्रॉ कर दूंगी तो क्या पता तब आ जाए समझ में। अब मैं मैप ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें मैप में मतलब प्रॉब्लम सी आती है, वो कहते हैं ना मैम हमें ना आ रहा समझ में, तो उनके लिए ये मैप है। और यहाँ पे पहाड़ियाँ खींच लो, जैसे 1 2, अभी नाम लिख लो क्योंकि ऐसे ना ऐसे लिखूंगी ना तो गलत हो जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले लिखो आप नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स हो गया। फिर वेणुकोंडा हिल्स, वेणुकोंडा हिल्स, वेणुकोंडा हिल्स हो गया। फिर पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स हो गया। ओके, फिर नगारी और फिर शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स हो गया। इसके बाद ये तो आपकी 5 हो गई। अब आती है जवादी, शेवरॉय, जवादी शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, सिरुमलाई, पलानी और वरुषनाथ हिल्स। और वरुषनाथ हिल्स। तो ये सभी हिल्स, ये जो रेड कलर की हिल्स है ना, ये सभी हिल्स, ये सभी हिल्स आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है ये सभी हिल्स आंध्र प्रदेश में। और नीचे की सभी हिल्स, ये सभी हिल्स ये सभी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, खुद देख लो आराम से, बिल्कुल सीक्वेंस में। और नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम 3 पहाड़ी और है ना, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, इनका विस्तार ऐसा है। अन्नामलाई आराम से बनाओ, और ये सबसे लास्ट वाली कार्डमम। कार्डमम हिल्स को इलायची हिल्स भी कहते हैं। कार्डमम हिल्स को इलायची हिल्स भी कहते हैं। आया समझ में? ये आपको इतनी पता होनी चाहिए। और यहाँ पर अरावली हिल्स है, जो कि आप जानते ही होंगे। ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट है ना, और ये पूर्वी घाट, ये भी तुम्हें पता ही है। अब ये पहाड़ियों के, ये पहाड़ियाँ, नगारी हिल्स, शेषाचलम हिल्स, जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। अब पता चलिए कौन सी तमिलनाडु में, कौन सी आंध्र प्रदेश में। अब तो नहीं परेशान होगे, है ना? अच्छा, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई और कार्डमम, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम याद है या भूल गए? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों
सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। और ये अरावली, ये विंध्याचल, और ये सतपुड़ा। इन दो के बीच में मालवा का पठार। आप बनाते जाओ मेरे पीछे पीछे, वरना बनेगा नहीं फिर अच्छे से, है ना। और ये विंध्याचल, उधर छोटा नागपुर पठार आ गया। इधर छोटा नागपुर पठार आ गया, है ना। और छोटा नागपुर पठार के उधर की तरफ आ गई गड़जात हिल, है ना। गड़जात हिल कहाँ पर है? हाँ, गड़जात हिल ये रही, और राजमहल हिल्स उसके ऊपर है। गड़जात हिल नीचे है, राजमहल हिल्स उसके ऊपर है। राजमहल हिल्स, और ये वाली गड़जात हिल। राजमहल हिल्स झारखंड में, और गड़जात हिल उड़ीसा में। खुद देख लो, है ना। तमिलनाडु में कौन सी? जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वरुशनाथ। तमिलनाडु में शेषाचलम, नगारी, पालकोंडा, वेड़ोकोंडा, नगा, नेल्लमलाई, सभी आंध्र प्रदेश में। तो ये हमने यहाँ पर क्या सीखा? ये प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ सीखा। ये क्या है? ये मैंने क्या करके दिखाया आपको काम? ये करके दिखाया प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, ये करके दिखाया। अब आप इसे अच्छे से देख लो ध्यान से। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत में बहुत दिक्कत है। और हाँ, बहुत चीज़ों की कमी आई है, विटामिन डी की, इन्फेक्शन है, बुखार पता नहीं कब का रह गया था, बहुत सारे इशू हैं। भैया मैं अमित रंजन जी करवा देंगे सही। हाँ, आप हो गया ये वाला, ये बताओ। तो अब मैं पूर्वी घाट लिखवा दूँ? अब तो पूर्वी घाट लिख लो ना सारे बच्चे। उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। अब डालो यहाँ पर पूर्वी घाट, टॉपिक का नाम ही डालो। क्या बोलते हैं पूर्वी घाट को? उत्तर में महानदी से लेकर, उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में, उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। नीलगिरी पहाड़ी तक। फ्रॉम द, फ्रॉम द महानदी रिवर, from the Mahanadi river in the north,
In the north to the Nilgiri hills. Hills in the south. In the south. प्रायद्वीपीय घाट का जो पूर्वी किनारा है वो क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। प्रायद्वीपीय घाट का, प्रायद्वीपीय घाट आपको पता है ना, प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा, पूर्वी किनारा क्या कहलाता है? ये पूर्वी किनारा ही तो है। तो प्रायद्वीपीय घाट का जो पूर्वी किनारा है वो पूर्वी घाट कहलाता है। The eastern edge of the peninsular घाट, the eastern edge of the peninsular घाट is called the eastern घाट। the eastern घाट किसी भी मुख्य नदी का उद्गम किसी भी मुख्य नदी का उद्गम किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता है। पूर्वी घाट से नहीं होता है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम, नो मेजर रिवर originates in the eastern घाट, originates in the eastern घाट। आपको पता है सारी नदियां पश्चिमी घाट की तरफ से निकलती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब वहीं से निकलती है ना। हाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम का सीक्वेंस याद कर लोगे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है क्या है? बताओ। सब बच्चे जल्दी बताएं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, मैंने तुम्हें ये बता रखा है क्लास में, और तुम बताए हुए क्वेश्चन भी ना बताओ तो वो गलत बात है ना, कराया हुआ है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदा गाड़ा। क्या है? जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा की जो हाइट है लगभग 1690 मीटर हाइट की है। 1690 मीटर हाइट की है। जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ क्या है? आप क्या बोलोगे? जिंदा गाड़ा। क्या है? जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा चोटी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। ठीक है।
जिंदागाड़ा जो चोटी है वो आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। ये भी शायद मैंने लिखवा रखा है, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लास्ट क्लास में। जिंदागाड़ा चोटी आंध्र प्रदेश की जिंदागाड़ा चोटी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अराकू घाटी में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है ना। लोकेटेड इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। लोकेटेड इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पता क्या हुआ, सेकंड हाईएस्ट, पहले ना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को माना जाता था, और कुछ बच्चों को वही याद है, लेकिन क्या हुआ कि सेकंड हाईएस्ट पीक हो गई है महेंद्रगिरी अब, और उसकी जो हाइट हो गई है लगभग 1500 मीटर हाइट की है, क्योंकि अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अब जिंदागाड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है ना, 1500, तो आप ये आपको ध्यान रखना है। महेंद्रगिरी नहीं मानी जाती, महेंद्रगिरी क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक। पूर्वी घाट किस तट के समांतर है? जिंदागाड़ा चोटी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है ना। सेकंड हाईएस्ट पीक तुम्हें पता चल गया क्या है? हाँ, वो महेंद्रगिरी है, मैंने बता दिया। कोई पूछे सेकंड हाईएस्ट पीक बता दो। सेकंड हाईएस्ट पीक, तो आप क्या बोलोगे? महेंद्रगिरी। क्या है बच्चों? महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। लगभग 1500 मीटर है इसकी, जो महेंद्रगिरी की हाइट है वो लगभग 1500 मीटर हाइट की है, 1500 मीटर की है। अप्रैल 2011 में इन्होंने पाया, लेकिन ये इतने ज़रूरी नहीं है, बस यही पता चलना चाहिए तुम्हें। और जो पूर्वी घाट है वो किस तट के समानांतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। तट के समानांतर है। पूर्वी घाट किसके तट के समानांतर है? दे लाई पैरेलल टू द they lie parallel to the Coromandel coast. To the Coromandel coast. ये पूर्वी घाट के विषय में पूरी कहानी आपकी हो गई है। हाँ, आया समझ में? कुछ पुराना वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में पाया, वेंकट रेड्डी याद रख लें। हाँ जी, सब कुछ ओके। इसके बाद
थोड़ा सा हम देखेंगे नीलगिरी हिल्स के विषय में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स, अब यहां डालो नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? इसका विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। इसका विस्तार आगे बात करते हैं नीलगिरी हिल्स, समझ में आया? नीलगिरी हिल्स 3 राज्यों में बच्चों इसका विस्तार पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने में? 3 राज्यों में। वो कौन कौन से बच्चों? अब 3 राज्यों के नाम याद रखने हैं। कर्नाटक, केरला, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, और तमिलनाडु। और तमिलनाडु, केकेटी, यानी केकेटी आप कह सकते हैं कि नीलगिरी हिल्स का विस्तार केकेटी इन 3 राज्यों में पाया जाता है। केकेटी हो गया। अब इसकी हाईएस्ट पीक बहुत पूछी जाती है। हाईएस्ट पीक का मतलब सबसे ऊंची चोटी। अब नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। याद रखनी, जहाँ मैं इम्पोर्टेंट बोला करूँ वहाँ आप बच्चों टिक कर लिया करो। दोदा बेटा कर लोगे प्लीज़? दोदा बेटा कितने मीटर हाइट की है? बहुत इम्पोर्टेंट है, 26-37 मीटर हाइट की। और ये जो दोदा बेटा है ये किस स्टेट में पड़ती है? लोकेटेड इन तमिलनाडु। कहाँ पड़ती है बच्चों? ये डायरेक्ट तमिलनाडु ही जो लिख लो, है ना। कहाँ पड़ती है? दोदा बेटा जो इसकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु में लोकेटेड है। और एक और बात बहुत पूछी जाती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। और नीलगिरी हिल्स पर कौन सी जनजाति पाई जाती है ये भी तो बताना है। नीलगिरी हिल्स पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति, टोडा ट्राइब। अब जो टोडा ट्राइब है वो भैंस पालती है। क्या पालती है? भैंस पालती है, भैंस। अब एक आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी हिल्स। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट
एंड द ईस्टर्न घाट। क्या है? नीलगिरी हिल्स। है ना? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। नीलगिरी हिल्स का पर्यटक स्थल बता दो क्या है? सबको पता होना चाहिए। पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेस। क्या है? उदक मंडल, जिसे ऊटी बोलते हैं। जिसे ऊटी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उदागा मंडलम, ऊटी बोलते हैं। ये आपको बढ़िया से याद रखना। तो ये पूरा हो गया। इसका ना एक मैप बना के दिखा दो। ये कर्म क्या कर रही? आगे बात करते हैं बच्चों। ध्यान देंगे इधर। देखो, ये केरल, ये और ये ऐसे ऊपर को जाता है ना। हाँ। और तमिलनाडु कहाँ है? तो ये वाला स्टेट हो गया, आपको पता है, कर्नाटक, है ना। इस स्टेट का नाम केरल, इस स्टेट का नाम तमिलनाडु। तीनों स्टेट के नाम पता चल गए तुम्हें? हाँ। अब यहाँ पर नीलगिरी हिल्स जो है वो यहाँ है। ये है नीलगिरी हिल्स, तीनों के बॉर्डर पर है। तो तीनों राज्यों में नीलगिरी हिल्स का विस्तार पाया जाता है। ये देख लो। अनामलाई हिल्स तुम्हें सिर्फ यहाँ मिलेगी बच्चों। अनामलाई हिल्स केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेगी। खुद देखो, ये केरल का बॉर्डर, ये तमिलनाडु का। तो मैंने ये लोकेट करके भी जगह आपको दिखा दी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। नेहा वर्षने जी, नहीं सेम लिखाती हूँ। ये तट भी करा दिया। रोशन कुमार सिंह ने लिखा है, मैम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में मत लिखा करिए। आपको मैं बताऊं, कल ही अंकित सर का एक मैसेज आया है हमारे सभी टीचरों के पास कि यूपी कांस्टेबल के भी कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम के हैं और सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हैं। तो उनको ना दिक्कत आ रही है। मतलब कि अगर जो टीचर हिंदी हिंदी में पढ़ा रहा है, वो चाह रहे हैं हमें क्लासेस बाइलिंगुअल मिलनी चाहिए, यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे भी। तो भाई मेरा तो देखो शुरू से ही मैं यूपी कांस्टेबल हो चाहे कोई भी बैच हो, मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाती हूँ। अब देखो जो नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको तो अब कंटेंट चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि हमें दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना है यूपी कांस्टेबल का बैच। इस वजह से आपको प्रत्येक टीचर अब बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हुआ मिलेगा। आप ये खुद नोटिस कर लोगे। जी।
अभिषेक, हाँ जी, कुछ बच्चे देखो। संदीप मेरे प्यारे भाई जी, हाँ, तुम्हें इससे अच्छा ना कोई नहीं पढ़ाने का। बस ध्यान रखना, तबीयत खराब है, थोड़ा ये है बस, बाकी में। जी, बहुत सारे बच्चों की कल डिमांड आई है। उदक मंडल गलत लिख दिया, देखती हूँ। उदक मंडल, उदक मंडल सही तो लिखा है, कुछ भी। हाँ, तुम्हें आवाज आती है ना जब मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ, उस पे इम्पोर्टेंट लगा दो। मैम, इम्पो एक बच्चे ने पता मुझे क्या लिख रहा है यहाँ पे, बताओ कितनी गुस्से वाली बात है। प्रीति यादव, मैम चोटियाँ भी करा दो प्लीज। भैया प्रीति, तुम पहली हिमालय के दर्रों की क्लास, ग्लेशियर चोटियाँ, जाके वो क्लास देखो। चोटियाँ मैंने सब करा दी। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें कुछ सब कुछ करा दो तब भी कहते हैं मैम चोटियाँ करा दो। अरे भाई, मैंने चोटियाँ कब की करा दी। कुछ भी लिख देते हो ग्रुप में, मैसेज में, से मत लिख करा करो। तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कोंकण, कोंकण कोस्ट, फिर कन्नड़ तट आता है, फिर क्या आता है, कन्नड़ कोस्ट, फिर आता है मालाबार तट, फिर आता है मालाबार तट। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो तट है, गुजरात से लेकर गोवा तक है। गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात से लेकर गोवा तक, फ्रॉम गुजरात टू गोवा। फ्रॉम गुजरात टू गोवा। कन्नड़ तट, ये गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? गोवा टू मैंगलोर। ओके, अब आता है मालाबार तट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है।
केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। The coast of Kerala is called the coast of Kerala is called the Malabar coast। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखो इधर आओ, आप यहाँ से यहाँ तक देखो, गुजरात से लेकर, ये गुजरात है। अब गुजरात तो तुम्हें पता है, गोवा यहाँ तक है, गोवा। ये कर्नाटका, और ये वाला केरला। तो अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि गुजरात से लेके गोवा के बीच में तो कोंकण तट है, और गोवा से लेके मैंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट बोलते हैं, और कर्नाटका से लेके केरल तक के कोस्ट को, और केरल के तट को क्या बोलते हैं? केरल के कोस्ट को तो मालाबार तट बोला जाता है, मालाबार तट। तो गुजरात से लेके गोवा तक कन्नड़, गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़, वो गुजरात से गोवा तक कोंकण है, गोवा से कर्नाटक तक कन्नड़ है, और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी बेहद। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। ओके, कल का पीडीएफ मैं चेक कर लेती हूँ। मैम चॉकलेट याद है ना? हाँ अनूप, मुझे चॉकलेट सभी बच्चों की याद है। तो आप बताओ आज का सेशन कैसा लगा, बाकी कल पढ़ाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा ना ब्लड टेस्ट हुए हैं बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा। पहले मैंने आपको यही कराया था ना, पूर्वी घाट कराया था। फिर ये मैप है, पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट ये था, इसके बारे में पूरा। फिर ये चोटियों के सीक्वेंस है, आप याद कर लेना बच्चों के। फिर ये सारी इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, पूरा हिंदी वाले भी समझ लेंगे। ये पूरा मैंने पहाड़ियाँ दे दी, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की सेम है इसके अंदर, तो याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसको आप अच्छे से याद कर लो। अरे मुड़ तुड़ कैसे गया? अरे भाया मुड़ मत तू, बच्चे याद करेंगे तुझे बैठ के, ऐसे काम ना कर तू। इसे मैं मिटा देती हूँ, इसे ये ऑल मैं लिख देती हूँ, ये सारा इसे खोल खोल के अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। ऑल इम्पोर्टेंट जब भी आप याद करोगे। और मैंने ड्रॉ किया हुआ है नीचे, ये पूरा मैप ड्रॉ करके दिखाया है मैंने, कराया है ना?
वो याद कर लेना। ये देखो, ये ड्रॉ करा हुआ मेरे हाथों का, और ये पूर्वी घाट, ये कहानी पूर्वी घाट की, ये कौन कहाँ पे, ये पश्चिमी तटीय मैदान, और ये मैप। बस ठीक है। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये कर दिया मैंने सेव, है ना। थैंक यू।